प्रतिशत। आज जो हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन के, यानी इसमें कुछ सवाल पेपर में ऐसे आते हैं कि कोई उम्मीदवार है एक इलेक्शन की बात करेगा, वो 2 उम्मीदवार होंगे या 3 उम्मीदवार होंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो उसी के बारे में कई तरह की कंडीशंस आपको दे देगा, कोई कंडीशन देगा, कुछ पूछेगा आपसे। 4-5 मैंने सवाल निकाले हैं कंडीशंस के, वो करते हैं आज। उसमें क्या है, एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में क्या है, जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसने कुल वोट का कितना परसेंट प्राप्त किया है, 3% वोट प्राप्त किया है। इसका कुल वोट का कितने वोट पड़े हैं उसका कितना मिला है, उसको 63% मिला है। और जो हारा उम्मीदवार है उसे कितने मिले हैं, जीते उम्मीदवार से 480 वोट कम मिले हैं। तो आपको 2 चीजें पूछी हैं, पहला क्या टोटल वोट कितने थे, और जीते हुए उम्मीदवारों कितने वोट पड़े। तो इसमें कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये संख्या दे रखी है, तो ये सवाल कैसे होगा, एक्स मान के हमने बता रखा है। अगर आपको सवाल में क्या दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है, तो सवाल आपको एक्स मान के करना है। एक्स मान के सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन 100 मान के वही सवाल होते हैं जहां पर क्या होता है, केवल परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज ही पूछी गई है, संख्या नहीं दे रखी होती। इस सवाल में आपको संख्या दे रखी है और संख्या ही पूछी गई है, तो ये सवाल 100 मान के नहीं होगा, ये सवाल कैसे होगा, एक्स मान के। क्या मानते हैं इसमें हम, क्या लेट किए, लेट किया कि टोटल वोट कितने माने मैंने, टोटल वोट कितने पड़े हैं, एक्स। तो ये नहीं, इसमें कोई वोट कैंसिल नहीं हुआ यहाँ पर, बस सीधा कितने वोट पड़े इनकी सबकी गिनती हुई, और ये या तो किसको मिले, जीते वाले या हारे वाले को। तो जो जीता उसको कितने मिले हैं, जो जीता है उसको कितने मिले हैं, 3%। और जो हारा है उसको कितने मिले फिर, तो तुम्हें पता है कि जो टोटल वोट एक्स है, कोई भी संख्या में खुदा कितना परसेंट होती है, 100% होती है ना, तो ये कितना मानेंगे परसेंटेज में, संख्या में एक्स लेकिन परसेंटेज जो टोटल वोटर कितने थे, 100% थे आपके, इसमें 100 में किसे, इसे कितने मिले, जीते वाले को 63। तो जो हारा हुआ है उसको कितने मिले, 2 थे, ये माइनस कर कितना आ गया, 37%। फिर अब हमें क्या देखा है, इसमें और इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है, देखो वैसे कितना डिफरेंस है, परसेंटेज कितना डिफरेंस है, तो कितना मिला है 63%, इसमें कितना मिला है 37। तो दोनों में कितना अंतर आ गया, दोनों जो परसेंटेज है केवल किसकी, इसी की है ना, दोनों किसकी परसेंटेज है, इसकी, तो सीधा माइनस कर सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा, दोनों कितना डिफरेंस आ गया आपका 26% का, दोनों कितना डिफरेंस आ गया है 26% का है। अब और वैसे डिफरेंस कितना है 480 का। एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा, 480 कर देते हैं, 520 से तो कटेगा, 520 कर देते हैं, 520 कर देते हैं, ठीक है ना। तो और वैसे कितना डिफरेंस है 520 का है, तो यानी इक्वेशन क्या हुई आपकी, एक्स का जो 26% है 520 है, 26% कितना 520 है, तो 1% निकाल लेंगे, या कैसे करेंगे, एक्स का कितना है आपका, एक्स का 26% किसके बराबर है आपका 520 के, 60 फीट कहने कितना जाएगा आपका 52 तो 2000। टोटल वोट कितने हैं, जो उम्मीदवार जीता है उसे कितने मिले हैं, 2000 का कितना मिला है टोटल का 2000, टोटल में 2000 का मतलब ऐसे क्या होता है मल्टीप्लाई 2000 का मतलब ऐसे कहता है मल्टीप्लाई 2000 का कितना परसेंट, ये कितना आ जाएगा 1200। यानी कि जो टोटल वोट है जिनकी काउंटिंग हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इतने वोट पड़े सबकी काउंटिंग हो रही है, अगर कुछ वोट कैंसिल हो जाते तो सवाल अलग हो जाता। इसमें क्या जितने वोट पड़े हैं सबकी काउंटिंग हो रही है, सही है, तो जितनी वोटों की काउंटिंग हुई है वो कितनी है, एक्स है, 100% है वो, उसके 2 हिस्से कर दिए, जीता हारा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को, चलते हैं इसमें। देखिए किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे,
एक इलेक्शन है, कितने वोट है आपके, टोटल कितने वोट है, एक्स। टोटल वोट कितने हुए आपके, एक्स है। इसमें 2 उम्मीदवार हैं और कितने वोट पड़े हैं, 70% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए मान लीजिए जितने जो 100% वोट थे वो पड़ है, तो ये क्या है, वोटर है, इतने सारे क्या है, वोटर है, इतने वोट है, लेकिन इसमें पड़े कितने, लेकिन ये 100% पड़े कितने, इसमें तो जो वोट पड़े वो कितने पड़े, अच्छा केवल 76% पड़े हैं। किसका, इसका कितने वोट पड़े हैं, 70%, किसका, एक्स का। ये किसका तो है, इसका 75% है। अब कितने वोट पड़े हैं, ठीक है जी। अब आगे जो इनकी गिनती होगी तो गिनती तो इन्हीं की होगी ना, जितने वोट पड़े हैं गिनती किसकी होगी, इनकी होगी, इनकी होगी, जो पड़े इनकी गिनती होगी। जब हम इनकी गिनती करें तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, सही है। अब ये अपने आप में 100% है, यानी ये कितने वोट पड़े हैं, एक्स का 70%, ये वोट पड़ेगा आपके। जब इसमें आगे चलेंगे तो ये भी तो अपने आप में 100% है या नहीं है, ये भी अपने आप में 100% है। कितने हिस्से कर दिए, इसमें एक चीज और आ गई है, यार 2 उम्मीदवार है ना, एक तो कौन सा, एक तो जीता है ना, एक हारा, लेकिन यह कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है आपको, 2% वोट कैसे हुए हैं अवैध, यानी कैंसिल कर दिए गए हैं, किसी वजह से कैंसिल हो सकते हैं, फट गया, साइन सही नहीं आ रहा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। 2% वोट जो पड़े हैं ना, वो पर्ची खोली, खिलाफ फेंक दो, सही है ना, जीते के खाते में जाएगा ना हारे के खाते में जाएगा। गिनती तो उसकी हुई है, इतने वोट पड़े हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो काउंटिंग में वैसे रहेंगे, वो जीतने वाले का हारने वाले का, वो फाड़ के फेंक दे, कैंसिल हो गए वो वोट, सही है। अब आगे क्या है, जो एक उम्मीदवार है उसने कितने वोट प्राप्त किए, 9261 वोट प्राप्त किए, ये किसके हैं, जो वैलिड वोट है उसका 75% थे। तो इसमें हम यहाँ से नहीं चलेंगे, इसको हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये कंडीशन दे ही रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 हिस्से करेंगे यहाँ से, इसके कौन से 2 हिस्से होंगे, या सीधा जीता हारा नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, वैलिड कितने हो गए, इसमें कैंसिल हो गए, कितने हो गए, 2%। तो वैलिड वाले कितने बचे, इसका कितना परसेंट बचे, भाई ये 100% हो गया ना, इसका कितना बचा है, इसके वोट का एक्स का जो 75% है, का मैंने उसका तो मल्टीप्लाई, ये वोट है कौन से जो पड़े है ना, और वैलिड कितने हैं इसमें, 98%, 98% ही तो बचे, ये 2% है, और वैलिड ये कितने हैं, किसका 98%, इसका 98% ना, इसका 98%, इसका मतलब क्या होगा, जो आगे गिनती होनी है, किसकी होनी है, इनकी होनी है, क्योंकि ये 2 तो फाड़ के फेंक दिए ना। अब इसमें कुछ वोट किसको जाएंगे, कुछ जाएंगे जो जीता उसको जाएंगे, और कुछ किसको जाएंगे, जो हारा है उसको जाएंगे। क्लियरिटी आ रही है, नहीं आ रही है, कितने वोट थे टोटल, यानी वोटर लिस्ट में इतने मतदाता थे, लेकिन सारे नहीं आए हैं, कुछ लोग घर में चले बैठे हुए नहीं आए वोटिंग करते, तो कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोट किया, और जो वोट हुआ है उसमें भी क्या हुआ है, सारे वोट ओके लिए, कुछ वोट कैंसिल हो गए। कितने वोट कैंसिल हो गए, 2% वोट कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कर दिए, इनको फाड़ के फेंक दिया, तो कितने बचे, 98% बचे, किसका, इसका, क्योंकि ये अपने आप में जब इसकी गिनती करें तो ये 100% हो गया ना, पहले शुरू में ये 100% था, ये कितना हो गया है, अब ये 100% हो गया है, तो पिछली कहानी से हम भूल जाते हैं, बता रखे पहले भी हमने, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये कितना बचा है, अब इसका 98%, किसका, ये, तो ये वोट कौन से आ गए हमारे, वैलिड वोट आ गए, इनकी गिनती होगी, और ये किससे बटे, या तो जीता या हारा। अब हमें किसकी संख्या दे रखी है, जो जीता उम्मीदवार है, तो कितने वोट मिले हैं, 9 to 6 इसको मिले हैं, और वो किसकी परसेंट है, वो कितना परसेंट है, यानी इसको कितने मिले हैं, 9 to
तो मिले जी 9 to 6 मिले हैं। तो ये किसके इक्वल है? ये है जो वैलिड वोट है इसका, वैलिड का 75%। यानी इससे इक्वेशन मेरी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। यानी इक्वेशन क्या बनी मेरी? अब मेरी इक्वेशन क्या बनी कि जो वैलिड वोट के 75% है, वैलिड वोट कितने आपके? x इंटू 75 जो मेरे कौन से वोट है? वैलिड वोट है ना, वैध मत है, तो इतने हैं। इनका कितना? इनका 75% इसको मिला है, तो उम्मीदवार जीता है। उसको वो किसके इक्वल है? 9 to 61 के। हम इसकी गांठपीट करनी है। जब हम इसकी गांठपीट करेंगे तो सबको आती है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? करते हैं कि गांठपीट करते हैं? नहीं तो लेकिन मोबाइल से कर लेते हैं। आंसर कितना हो गया है? आज मैंने क्या पूछा है? टोटल इसमें कुल कितने मतदाता थे? तो यही तो थे एक्स आपके। अगर पूछे कितने वोट पड़े, मेरे से पूछो, ये पहला आंसर हो गया आपका। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कितने वोट पड़े, इसका आंसर पर आगे इसमें ये पूछो आपसे कितने वोट पड़े, वोट पड़े कितने पूछा जाएगा अगर आपसे, तो कितना होता आंसर? तो बोले 1000 का 75%, 16,800 का 75%। आपसे मैं पूछता में कि आपके वैध मत कितने हैं, वैध वोट कितने हैं, तो वो कितने हैं का, तो कितना हो जाएगा इसका? 98%। अगर पूछे कितने वोट कैंसिल है, तो इसका 2%। वैध का किसका? वैध का 2%। क्या ये तो ये जो पूछा वो निकल जाएगा आपका, लेकिन पहले आपको चलना कैसे है कि जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से चलना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देखिए इस सवाल में टोटल वोट कितने आपके एक्स है? टोटल वोट ये पड़े नहीं है, ये क्या है? वोटर जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें कितने वोट हैं? एक्स। सही है कि ये सारे पड़ जाते तो हम क्या कि 100% वोट पड़ गए हमारे। सही है, लेकिन हुआ क्या है इसमें? इसमें 100 के देख लो, यहाँ देखो इसको पहले। इसमें क्या हुआ है? सारे वोट आपके नहीं पड़े, आपके कितने वोट पड़े? केवल 75%। सही है, तो इतनी वोटिंग आपकी हुई है। आपकी ये वोटिंग हुई है, कितनी हुई है? 75%। ठीक है जी। जब हम इसमें आगे चलेंगे, सही है, अब इसको भूल जाइए। अब जब हम इसकी काउंटिंग आगे चले तो ये कितना हो गया? तो 100% हो गया है। ये वोट कितने अपने? 100% है। इनकी संख्या तो इतनी है, लेकिन परसेंटेज कितने हैं? कितने हैं? इसके भी तो हिस्से कर दिए। जब ये वोट पड़ गई है तो अब काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग में क्या हुआ? कुछ वोट कैंसिल हो गई, अवैध हो गई है। तो कितने हो गए? 2%। किसका? इसका 2%। यानी ये कितना अपने आप में 100% है। 2% इससे कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो गए हैं। तो बाकी जो वोट वैलिड है वो कितने बचे? 98 ही तो बचे, क्योंकि ये अपने आप में 100% थे। 98 किसका? इसका। इसका इसका 98%। ये वोट कैसे वैलिड है? इनकी काउंटिंग होगी किसमें? ये जाएंगे या तो जीता हुआ या हारा हुआ। अब जो जीता हुआ है उसको कितने मिले? आपको देखा जीता हुआ उसको 9 to 61 मिले हैं। तो ये किसके इक्वल है? वैलिड वोट का 75%। तो यहाँ से मेरी क्वेश्चन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी? तो ये वैलिड वोट है, ये कौन सा वोट है? वैलिड वोट है। इसका जो 75% है, का होता मैं ऐसे कहता मल्टीप्लाई। इसका जो 75% कितना है? 9 to 61 है। फिर मैं काट पीट करूंगा, सब लोग को आती है काट पीट करनी है, तो ये आएगा आपका 16,800।
तो टोटल वोट कितने हो गए? 16,800। और वोट पड़े कितने? ये तो टोटल वोट है वोटर लिस्ट के हिसाब से, लेकिन पड़े कितने हैं? ये पड़े। और वैलिड वोट कितने हैं? जो वोट पड़े हैं उसका 98% है। और कैंसिल कितने हैं? जो पड़े हैं इनका 2%। ये थोड़ी गलती करते वैध का नहीं है ये। 2% किसका है ये? वैध का नहीं है। 2% किसका आएगा? जो वोट पड़े हैं 16,800 का। 16,800 का 2%। का 2% है ये। ये 2% है। 2% किसका है? 2% का 2% है ना। जो वोट पड़े हैं उनका 2% वोट कैंसिल हो गए, तो 2% किसका आएगा? जो वोट पड़े हैं, वोट पड़े किसका? 2%। आप निकाल लेना हो तो ठीक है ना। मुझे जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना है। चले आगे। देखिए, दो उम्मीदवार थे, इनके बीच इलेक्शन हुआ है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, वैलिड की बात आ गई है ना। वैलिड वोट का 70% मिला है जीतने वाले को, तो वह 9,000 वोटों से जीता है। और यदि डाले गए कुल वोट में से 90% वोट कैसे हैं? वैलिड है। तो कितने वोट डाले गए? सही है। तो यहाँ पे जो कुल वोट देखिए, नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मेरी क्या थी? ये मेरी वोटर लिस्ट थी। सही है। इसमें से क्या हुआ? पता नहीं कितने वोट है ये। इसमें से क्या हुआ है? वोट पड़े कितने? हाँ बड़े। तो जीतने वाले मिले कितने वोट पड़े? पता नहीं कितने पड़े, नहीं देखा मुझे। तो मैं इसमें यहाँ पे एक्स मान लूंगा। इसको एक्स मान लो, इसको, लेकिन इसका कोई रोल है नहीं सवाल में। ये कितने परसेंट है ये भी नहीं, जितने वोट पड़े है ना उसके तो बाकी 100 माने चलते हैं ना। अब सवाल ये 100% है, कितने वोट पड़े ना, पता नहीं कितनी गिनती, इसको एक्स मान लिया। तो पिछले साल ये तो ये एक्स थे, ये 100% थे। इसमें से वोट पड़े कितने पड़े मुझे नहीं पता। इस साल में मुझे नहीं पता कितने वोट पड़े हैं। सही है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको नहीं मानना, मुझे इसको नहीं मानना है एक्स। तो इसमें तो कोई रोल है ही नहीं सवाल में, है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करता हूँ, इसको लेके मैं चलता ही नहीं, इसकी जरूरत है ही नहीं मुझे। कितने वोट पड़े हैं ना, सवाल बाहर से चालू कर देता हूँ ना मैं। कितने वोट पड़े? एक्स पड़े। ये क्या है? जब इसको आगे कर दिया, ये यहाँ पे 100% है या नहीं है? भाई वोटर लिस्ट में जो भी नहीं थे, पता नहीं कितने थे, उसमें कितने पड़े वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन जितने पड़े मैं सवाल वहां से चालू कर रहा हूँ। मैं सवाल यहाँ से चालू कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से पता है। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है? ये भी अपने आप में 100% है, ये भी 100% है, नीचे 100%, जैसे जैसे नीचे बंटवारे होते जाएंगे तो अपने आप में 100% बनते चले जाते हैं। यहाँ पे ये 100% है ना। अब क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ? इतने वोट पड़े हैं। अब इसके दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए। काउंटिंग होगी। कुछ वोट तो कैसे हो गए? कैंसिल हो गए। कुछ वोट कैसे हैं? वैलिड वोट है, क्या मान्य वोट है, इनकी गिनती होगी। जो वोट कैंसिल हो कितने हैं वो? 90% वोट कैसे हैं? वैलिड है, ये 90% है। तो ये कितने बचे? ये कितने बचे? 100 थे। ये 100 थे जो वोट पड़े हैं। 90% कैंसिल हो तो कितने बचेंगे? 10% बचे। अब देखिए, देखते हैं क्या कुछ कैसे बन सकती है। बन सकती है। जो उम्मीदवार जीता है वो कहाँ से आ रही है? एक यहाँ से आएगी। जीता और हारा उनमें डिफरेंस 9,000 का है।
ये तो कैंसिल होंगे ना, कहाँ से लेंगे? ये 90% है, किसका 90% है ये? यानी इनकी संख्या कितनी हो गई है ये? एक्स का 90%। ये वोट कौन से हो गए आपके? वैलिड वोट है आपके, वैलिड। ये 90% है, लेकिन इनकी संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है। अब इसमें आगे चलना पड़ेगा। दो हिस्से कर दिए, जीता और हारा। अब ये भी तो यहाँ पे 100% हो गया। जब इसकी आगे कितनी भाई, शुरू में ये 100% था, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कितने वोट पड़े इसमें से? सही है, कितने पड़े उस वो मुझे नहीं दे रखा है ना जरूरत है सवाल में, लेकिन माना एक्स पड़े इसमें से, जितने भी थे ये एक्स पड़े इसमें से। जब एक्स पड़े तो ये कितना यहाँ पे 100% हो गया। इसके दो हिस्से कर दिए, कैंसिल और वैलिड। ये वैलिड हो गए 90%, इसका 90% है, लेकिन जब हम इसका आगे हिस्सा करेंगे तो ये अब यहाँ पे 100% हो गया। तो जो जीता है उसको कितने मिले हैं? 70% परसेंटेज पे पहले है ना, 70% ही तो मिले। तो जो हारा उसे कितने मिले? जो हारा से कितने मिले हैं? 100। ये 100 था पूरे, ये 100 है ना अपने यहाँ पे, 100 का 70, इसको कितना मिला? सही है जी। इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया है? दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? 40% का है। और वैसे कितना डिफरेंस है? 9,000 का। भाई एक जीता है एक हारा है, दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? 40% का। 40% किसका? इसका 40%। ये जो परसेंटेज है किसकी हो रही है? इसकी परसेंटेज है दोनों। सही है। और वैसे कितना है ये? जो 40% है 9,000 के इक्वल है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपकी इक्वेशन क्या आ गई आपकी? क्या कर देते? इक्वेशन क्या बनी आपकी? कि जो 9,000 है किसका 40% हो गया वो आपका? जो वैलिड वोट है आपके एक्स इंटू, ये वोट कौन सी है आपकी? ये वैलिड वोट है। सही है। ये वोट कौन सी है आपकी? वैलिड वोट है। इसका कितना परसेंट? इसका जो 40% डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 40% हो किसके बराबर है? 9,000 के। सही है ना? कितना आंसर आएगा आपका? काटपीट करते हैं, कितना आ जाएगा ये आपका? तो टोटल वोट कितने हैं? कौन से वाले जो वोट पड़े, ये कौन से? ये वाले नहीं है। ये कौन से वोट आए हैं? जो वोट पड़े, ये वाले 25,000 आ गए। क्या आ गए? ये कितने आ गए आपके? 25,000। इस सवाल में इसका कोई रोल है ही नहीं। आपको ये देखना कि आपको कहाँ से चलना है। पिछले सवाल में क्या था, इसकी बात हम कर रहे थे, तो ये पूछा गया था। इस सवाल में ये दे रखा था कि टोटल वोट के 75% वोट पर आपको पड़े, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या है, यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा इसके बारे में, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अगर कुछ दिया होता कि इतने वोट थे, इसमें से इतने वोट पड़े, तो हम करते फिर उसको। तो कोई डाउट इसमें किसी को? तो देखिए, इसमें क्या है, दो उम्मीदवारों में हुए इलेक्शन में एक उम्मीदवार को कुल तो वैध मत है, वैलिड वोट है, इसका कितना मिला? 60% मिला। और 20% वोट कैसे हुए? हो गए। तो कुल मतों की संख्या इतनी थी। ये मत कौन से हैं? जो वोट पड़े। टोटल वोट नहीं है सवाल में भी। हम क्या करते हैं कि देखिए, ये क्या वोटर लिस्ट है, तो कितने थे? 100% है ना। इसमें वोट कितने पड़े? वोट पड़े ये दे रखे आपको 16,250 आपको दे रखे वोट पड़े आपके। सही है ना?
जो वोट कौन से होते हैं कि वैलिड है वो, इनवैलिड है वो, किस में से होते हैं, इसमें से होते हैं। ये तो आपने कितना हो जाएगा, ये भी 100% हो गया ना आगे। चलो ये 100% था, इसकी तो बात ही नहीं सवाल है। सही है, इतने वोट इनमें जितने भी ये थे इनमें ये वोट पड़े आपके। जब हम इसकी आगे काउंटिंग करेंगे तो ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो गया। ये तो सबको पता ही है ना। अब आगे चलते हैं, इसके दो हिस्से हो गए, कौन कौन से, इनवैलिड और वैलिड। इसके बारे में क्या दे रखा है आपको, क्या बोलेगा ये 20% वोट कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये कितने बचे, 80% बचे ना। 80% किसका, इसका 80%, 16,250 का 80%। ये वोट कौन से हो गए आपके, वैलिड हो गए। 8 मिनट में बाद में कर दूंगा। अब इसके दो हिस्से करते हैं, जीता और हारा। तो इसमें एक उम्मीदवार कौन सा है, एक को कितने मिले, 60% मिले ना। एक उम्मीदवार को 60% मिले, एक को वो जीता है हारा वो पता नहीं जो भी है, लेकिन जो 60% है तो कितने मिले हैं, 60% मिले हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो एक उम्मीदवार ये जो जीता है, जो हारा उसको कितने मिले ये पूछा है मैंने। तो कितना मिला, 40%। इसका, इसको 40% किसका मिला है, इसका 40%, तो यही तो पूछा है मैंने, निकाल लो। इसका 40% कितना हो जाएगा, या निकाल देते हैं। जो हारा है उसको कितने मिले, 16,250 का, ये टोटल दे 80% हो गया। ये जी उसको कितने मिले हैं, कितना रहा है, 5200। 8 फीट कर लो एक बार इसकी, मल्टीप्लाई करो यार इसकी, जीरो कटेगा, ये कट गया, ये बाकी ये जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब एक लाइन में हो जाएंगे। एक लाइन में कैसे होंगे, ये तो समझा रहा हूँ सीधा ऐसे करके, है ना। ये देखो सीधा कैसे करेंगे, देखो दोबारा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि हमें एक्स कहाँ पे मानना है, कि जो वोट पड़े हैं उनको एक्स मानना है सवाल में, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से हो रही है, जो वोट पड़े हैं। टोटल वोटर कितना उससे मतलब नहीं है, जहाँ से वोट पड़े हैं। देखो उसके दोबारा देखते हैं हम भाई, एक सवाल पता है, तो शुरू में कितने वोट हैं, शुरू में कितने वोट दे रखे हैं, शुरू में कितने हैं, देखो सामने देखो भाई, कुल है 250 वोट। ये वोट कौन से हैं, कुल वोट है, सही है। इसमें कितने हो गए, 20% क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कितने बचे, 20% बचे। तो ये क्या थे, टोटल वोट 20% कैंसिल हो गए। तो वैलिड कितने बचे, 80% बचे। अब ये कौन से हैं, ये थे आपके वोट पड़े। और ये क्या हो गया आपके, वैलिड वोट। भैया जी तो आगे क्या करेंगे, जो एक को कितने मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिले 40%। ये तो आप पहले ये 100%, तब ये 100% हो गया, ये 100% है। इसके दो हिस्से कर दिए, एक को कितने मिले 60%, एक को कितने मिले 40% है। तो मुझे तो वही तो निकालना है, तो दूसरे कितने मिले 40% मिले। काट पीट करें तो ये कितना आ जाएगा भाव, में भी हो गया। लेकिन मेन चीज समझाना आपको कि आपके माइंड में पहले जो मैंने बेसिक बताया उससे करो, फिर इससे करो सवाल। आपको सवाल दोनों तरीके से करना, फिगर बना के भी करना है, उससे भी करना है। जैसे हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं उससे क्या आएगा, जो आपकी कंटेंट है वो आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे कैसे सोचना है।
ये तो केवल पेपर के लिए है, लेकिन पेपर तो बाद की बात है, पहले आपको मैथ्स को सीखना है ना। तो देखिए और थोड़ा सा लंबा है ये। इसमें क्या है, एक इलेक्शन में कितने उम्मीदवार हैं, 3, PQR 3 उम्मीदवार हैं। और क्या हुआ है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, वोटिंग नहीं किया, कितना 10% नहीं किए, तो इसमें उसकी काउंटिंग आ जाएगी कि इसमें वोटर लिस्ट चाहिए X, है ना। और कितने वोट पड़े, 90%। आगे मतदान करने वालों में से 45% ने A को दिया, 35 ने B को दिया और बाकी ने C को दिया। और A को जो डाले गए वोट है उसमें क्या हुआ, 30% और B को मिले 20% वोट। कैसे हो गए हैं, बाद में कैंसिल हो गए हैं। बाद में क्या हो गए हैं, वोट्स तो पड़ गए उनको, तो वो बाद में क्या हो, जब काउंटिंग हो कैंसिल हो, भाई ये कैंसिल है। लेकिन जो जितने C को पड़े वो सारे कैसे है, वो सारे क्या है, वैलिड है। A को B से 882 वोट अधिक मिले। C को कितने मिले, कुछ ही पूछ सकता है वो तो, C को कितने मिले, A को कितने मिले, टोटल वोट कितने थे। तो सवाल को हम कहाँ से चालू करेंगे, तो करते हैं यहाँ से, क्योंकि 10% ने क्या है, मतदान का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें क्या चाहिए हमें, टोटल वोटर लिस्ट से मतलब है, वोटर लिस्ट में कितने थे, लिस्ट में कितने हैं X, जब यहाँ पे कितना है 2% है। इसमें से वोट कितने पड़े, वोट पड़े कितने, 90% पड़े। किसका 90%, इसका, X का वोट पड़े। और इसको आगे लेके चलेंगे, ये तो अपने यहाँ पे 100% है या नहीं है, जब आगे इसके ये भी 100% है। फिर क्या हुआ है, तो किसको मिले, ABC को मिले। जो वोट कैंसिल हुआ है ना वो इसमें से कैंसिल नहीं हुए। पिछले साल में क्या था, पहले वोट क्या हुआ, इतने वोट पड़े, इसमें से इतने वोट कैंसिल हो गए और इतने वोट की गिनती हो रही है। जबकि सवाल में क्या है, इससे पहले क्या हुआ, तो इससे कर दिए, इतने वोट कैंसिल हुए, इतने वोटों की गिनती हुई है, इतने वैलिड वोट है, वो किसको जाएंगे, जीते हारे को। जबकि सवाल में क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि कितने वोट कैंसिल हुए, वो अभी नहीं आया, वो कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। इससे पहले क्या किया, इसके 3 हिस्से कर दिए। यहाँ पे क्या किया है, इसके 3 हिस्से कर दिए, A को, B को और C को। जो वोट कैंसिल हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, के हिस्से में से होंगे, सही है। तो A को कितना मिला, A को 45% वोट मिला। A को कितना वोट मिला है, ध्यान से देखना इसको, A को कितना वोट मिला है, इसका 45%, किसका, इसका। कितने वोट पड़े थे, A को कितना मिला, इसका 45%। देखो इक्वेशन कहाँ से आएगी, और B को कितना मिला, इसका 620, शेष का नहीं, शेष 35 पड़े इसका, सी तो इसका शेष का नहीं हो। उसका कितना, ये 45% हो गया, ये कितना हो गया, 30% हो गया, 35, 80 हो गया, ये कितना हो गया, 20% हो गया। 3 हिस्से हो गए ना। तो वो इक्वेशन कैसे आएगी, इसके साथ इसके क्या हुआ, इसके कितने वोट वैलिड है, ऐसा करते हैं, इसको बाद में करेंगे कैलकुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसको जितने वोट मिले हैं ना, इसमें क्या हुआ है, कितने वोट कैंसिल हो गए, 30% वोट कैंसिल हो गए। तो जो वोट इसके मानने वोट है, एक के मानने वोट कितने आ जाएंगे, एक के वोट तो कैंसिल हो गए, कितने कैंसिल हो गए, 30%। तो इसके मानने वोट कितने हो गए, मानने वाली यानी वैलिड वोट कितने हो गए इसके, 70%। किसका, इसका 70%, सही है। यानी गिनती किसकी होगी, इनकी होगी, ये तो कूड़े में गए, जो 30% कूड़े में गए ना,
ये कूड़े में शुरू में नहीं जा रहे, कूड़े में यहाँ पे जा रहे हैं ये, सही है ना। इसमें क्या हो रहा है, बी को कितने मिले, बी के भी कैंसिल कितने हो गए 20%। इसके मान्य वोट कितने हैं, इसके 80%। ठीक है ना जी। तो इसके इसके कैसे हैं, इसके सारे मान्य हैं, तो किसको मान्य है। इक्वेशन कैसे आएगी, देखो ए को बी से 882 वोट अधिक मिले, ये कौन से वोट है जिनकी गिनती हुई है, और गिनती किसकी हुई है, इसमें जो गिनती हुई है वो किसकी हो रही है, गिनती तो इसकी और इसकी गिनती हो रही है ना, तो इक्वेशन इन दोनों से आएगी। गिनती कहाँ से आएगी, इसका और इसका अंतर कितना हो गया है 882, ए को ज्यादा मिले हैं, जैसे इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी इक्वेशन। इक्वेशन मेरी कहाँ से आएगी, ए और बी के जो वोट है कौन से गिनती वाले, ए और बी के जो वोट है इनका अंतर कितना है 882। ए को वोट तो इतने पड़े हैं, लेकिन जिनकी गिनती हुई है, जो मान रहे हैं गिनती होने की होगी ना, इनकी गिनती हो रही है, बी कितनी गिनती हो रही है। देखो पहले ए को कितने वोट पड़े हैं, ए को पड़े, ये वैलिड वोट है आपको कितना, ये वैलिड वोट है, सही है। इसका कितना मिला ए को मिला, इसका 45% मिला ए को, ये ए को मिले हैं। फिर क्या हुआ, इसे मानने कितने हैं 70% मानने हैं, ठीक है जी। ये वोट कौन से थे, ये वोट है आपके कौन से वाले, वैलिड वोट हो गए। ये कौन से हो गए, ये ए को मिले, और ये कौन से है जिनकी काउंटिंग हुई है, एक के वोट जिनकी काउंटिंग हुई है। ऐसे बी के निकालते हैं, क्या करते हैं देखिए, बी के को कितना मिला इसका, ये थे, ये 0 है, थोड़ा है ना, कितने वोट कैसे वैलिड वोट है, तो कितना मिला इसका 35%, ये बी को मिले, इसमें काउंटिंग कितनों की हो रही है 80% की। ये किसके इक्वल हो गया, ये इसको, इसका डिफरेंस कितना है 800, 882 आ जाएगा। आगे आप काट पीट करें तो आपकी एक्स वैल्यू आ जाएगी, दोनों की आप काट पीट करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना, तो वो कैसे आएगा आपका, कितना करते थे, कॉमन लेंगे, कॉमन ले लो दोनों में से, तो कोई सवाल में ना हमने लंबा जानबूझ के किया है, तो मैंने जो पूछा है ना इसके लिए, जो सी का पूछा है ना, यहाँ से करने की जरूरत है ही नहीं, इसी को एक्स मान लो बस पूरा, है ना। लेकिन अगर सारे पूछे कितने वोट पड़े टोटल लिस्ट में, कितने, तो हमें एक्स मानना पड़ेगा, यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी, कितनी एक्स वैल्यू आ रही है, तो ये 28,000 आ गए। लेकिन अगर, क्योंकि ये तो हम बेसिक कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस देखिए, सर घूम के कुछ भी आ सकता है ना, ये साल छोटा हो गया आ सकता है, लेकिन हमें कहते हैं पेपर में कितना करना है, पेपर तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो देखो तो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका और इसका कोई रोल है नहीं, हमें तो केवल इससे मतलब है ना, हमें केवल सवाल यहाँ से कहते हैं ये एक्सटेंड टोटल, तो मैं ये सवाल कहाँ से करूँ, ये तो आगे तो सवाल हो जाएगा ना आपसे, आगे तो ये 28,000 आएंगे, फिर इसके सी के वोट आ जाएंगे, सी को कितना मिला है, सी के वोट कितने हैं
ये 28,000 थे, इसका कितना मिला 70%। टोटल इसमें कितने 28,000 है। वोट कितने पड़े इसका 90% पड़े, और सी को कितना मिला इसका 20%। किसके वोट आ गए सी के। ये कितने आ रहे हैं जो भी आएंगे सी के वोट आएंगे ना। और सी को कितने बैंक वोट तो पड़े यही सारे। तो ये सारे के सारे कैसे हैं मानते हैं वोट है सारे के सारे। तो या तो ऐसे करेंगे, बहुत लंबा सवाल हो गया तो तरीका वैसे यही है करने का, क्योंकि कोई भी नया सवाल आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है हमारा। लेकिन इस सवाल में हम इतना भी कर सकते हैं कि ये देखे ना चले सवाल की स्टार्टिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें जब ठीक नहीं सवाल में कर। कि हमें किससे मतलब है कितने वोट पड़े। मैं कहाँ से लिखना वोट पड़े माना कितने वोट पड़े। अरे एक्स ये 100% है। जो एक्स वोट पड़ेंगे कितना है अपने आप में, ये 100% है। इसके 3 हिस्से कर दिए, इसके 3 हिस्से कर दिए, ए को बी को। भैया जी ये काम चल जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो क्या हो जाएगा, इतने वोट पड़े हैं तो ए को कितने वोट पड़े हैं देखो। ए माइनस बी तो डिफरेंस कितना 882 है। ए को कितना मिला है एक्स का 45% मिला। से वैलिड वोट कितने 70% है। बी को कितना मिला है, वोट पड़े थे इसका 35% मिला है। उसमें काउंटिंग कितने की हुई है ये किसके बराबर है 800 के। उससे एक्स कितना जाएगा कॉमन निकाल लो, ये काट पीट करो, ये दोनों ये हिस्सा दोनों कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन निकाले करो काट पीट करो जैसे भी करना है तो आपको ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये आपका 22 हो जाएगा। इसमें 90% था ना, कब आएगा ये जो भी आएगा वो निकाल देगा। उसमें तो ये आएगा ना, ये आएगा। करना आया नहीं आया, सी को कितने मिले वो निकल जाएगा, सी को इसका 20% मिले हैं। लेकिन ये मेरे माइंड में कैसे आएगा पेपर में, एकदम ये तो नहीं आएगा ना। मेरा माइंड तो वहीं से चलना है कि शुरू में इतने थे इतने थे इतने थे। ये अगर किसी कोई सवाल के पहले कर रखा है उसे पता है, और सवाल पेपर बिल्कुल ऐसे रखा जाए तो आदमी कर सकता है। तो ये सोचे तरीके मेरा हो गई नहीं, सोचूंगा मैं वहीं से है ना कि ये था ये था ये, तो उसे टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। तो उसमें कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, बाकी आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना सवाल आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है, जो तीसरे पर आया है उसको कितने मिले हैं, कुल वोट का 20% है। कुल वोट की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करें कुल वोट की बात कर रहा है ना। कुल वोट कौन से जो वोट हो गए पड़े हैं उनकी कुल वोट मतलब क्या हो जो वोट पड़े हैं। तो यानी कि यहाँ भी क्या है जो वोटर लिस्ट है कितने वोट है पता नहीं कितने हैं, इसका कोई रोल नहीं है। इसमें कितने वोट पड़े जो वोट पड़े इससे मतलब यहाँ पे कितने वोट पड़े हैं मैंने एक्स वाले, क्योंकि इसका कोई रोल है ही नहीं सर, है ना। ये कितने 100% है ना। इसके 3 आदमी मतलब 3 आदमी ए बी सी, ये पहला हो गया, बी दूसरे पे हो गया, सी तीसरे पे हो गया। फर्स्ट है सेकंड है और तो कितना मिला है ना।
दोनों कितना मिला है, दोनों जो भी मिला है पता नहीं कितना मिला, वैसे दोनों 80% मिला है ना, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों डिफरेंस कितना है परसेंट का, और वैसे कितना डिफरेंस है दोनों में, ये क्या का डिफरेंस है, मतलब क्या हुआ, जो 20% हो किसके इक्वल है, 37,000 के इक्वल है नहीं है, और 20% किसका, इसका एक्स का, यानी सीधा क्या हो गया, एक्स का जो 20% है वो किसके इक्वल हो गया है, 8 है, कितना रहा ये 100, एक 85, नहीं 185 मैंने क्या पूछा है, तो जीता है, क्या पूछा गया, जीते वाले कितने मिले, जो प्रथम आया उसको कितने मिले, जो प्रथम आया उसको कितने मिले, सवाल भी खत्म नहीं हुआ, पहले 20% को निकालना पड़ेगा, इसको कितने परसेंट मिले तो पता ही नहीं मुझे, दोनों कितना मिला है वैसे, 20 डिफरेंस है, वैसे तो 80 मिला है दोनों को, तो कितना मिला है, 80% मिला है, ये दोनों कितना मिला है, कुल मत यही तो है, एक्स के तो लेके चला इसका 20%, कुल मत यही तो है, कितने वोट पड़े, एक्स एक्स वोट पड़े हैं, इनमें कितने डिफरेंस 20% हो गया ना, 20% किसके अलावा हो गया, 7,000 के, इनको तो 80%, दोनों को मिलाकर तो 80% पड़े ना, दोनों के वोट तो कितने 80% है या नहीं है, इसको 20%, इनको मिला के 80%, इनमें डिफरेंस कितना है 20% का है, तो सीधा सा हो गया, 20 कैसे आएगा, एक को कितने मिले हैं भाई, एक को मिले कितने, 80 है, 2% 80 के 2 हिस्से करते हैं, जिनका डिफरेंस कितना है 20 आए, कर 2 हिस्से 80 के, ए प्लस बी कितना ए प्लस बी तो 80 है ना, ए प्लस बी कितना 80% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंट, तो सबको करना आता है ना, ये कट गया 2, ए कितना हो जाएगा, ए कितना आ गया 50, एक को कितने मिले हैं, एक को मिले 50%, और एक को कितने मिले ये, मैंने क्या पूछा है, जो जीता है क्या पूछा है, इसको कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले हैं, ये पूछा है, इसका 50% हो गया, जीता सो कितने मिले, इसका 50% आधा, कितना आ जाएगा कर दे इसका आधा, चले आगे, करते हैं भाई, इसमें भी क्या निकालना है, 3 कैंडिडेट है ए बी सी, और क्या वो डाले गए सभी वोट का, तो यहाँ से काउंटिंग, यहाँ से गिनती हो रही है, जितने वोट डाले गए सभी क्या है वैलिड है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वोट पड़े कितने एक्स, टोटल वोट से मतलब नहीं है, टोटल इसमें कितने, टोटल वोट कितने पड़े, एक्स वोट पड़े, जब यहाँ पे कितना है 100% है, ठीक है जी, सी को कितना, ए बी सी, सी को कितना मिला, 35% मिला है,
और ए को कितने मिले हैं? प्रत्येक 35 वोट पर अगर 35 वोट पड़े हैं तो 35 14 किसको मिले हैं? ए को मिले हैं। सही है। तो ए को कितने परसेंट वोट पड़े हैं यानी कि ए को कितने परसेंट हो गए? 35 में से 14 किसको मिले? ए को मिले हैं ना। 35 में से 14 ए के पास गए हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा? आगे ये हिसाब चल रहा है ना सब पे, ये हिसाब चल रहा है तो कितना परसेंट हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? कटेगा ये 7 से, ये कितना आ जाएगा आपका? हाँ जी 40 आ जाएगा, ये काट ले। 40 आ गया, 35 आए तो सी का कितना हो गया? पूरा 100 था ना, इसलिए 100 में से क्या कर देंगे? ए के खत्म, बी के खत्म, ये कितने आ गए? 25% आ गए। 25% आ गए। अब क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है कि किस किस का, पहले का और तीसरे का कितना डिफरेंस है? 4950 का अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन कैसे बनेगी मेरी? जहाँ भी हम एक्स मानते हैं वहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ती है, आपको ये पता ही है, आपको है ना। इक्वेशन कैसे आएगी? ए और सी में कितना डिफरेंस हो गया? ज्यादा है या कम है? बात तो डिफरेंस की आएगी ना। इतने वोट कम है तो भी डिफरेंस इतने का है, और ज्यादा है तो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। ए को ज्यादा मिले और सी को कम मिले। अब क्या करते हैं? इसको कितना मिला? इसका 40% मिला, इसको कितना मिला? 25% मिला है, तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? 15% का हो गया ना। तो दोनों कितना डिफरेंस है? एक्स का 15%, इसके इक्वल हो गया तो 50 फीट। 8 फीट कहते कितना आएगा ये आपका? क्या आएगा ये? यही पूछा है, ये आपका। थैंक यू।